जिंदगी और मुकद्दर चमका देने वाला अमल जो आपके लिए रिस्क के दरवाजे ऐसे खोल देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद चाहते हैं तो सिर्फ एक ये अमल अपनी जिंदगी में शामिल कर लें और कभी इधर से पैसा पकड़ेंगे, कभी उधर से, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो आपको करना क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए फिर से बहुत ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा लेकर के आई हूँ। ये ऐसा वजीफ़ा है कि आप करते ही हैरान रह जाएंगे। कभी इधर से पैसा आ रहा है, कभी उधर से पैसा आ रहा है। ये बिल्कुल भी कोई झूठी बात नहीं आपसे कर रही। आप ये वजीफ़ा करोगे तो आप खुद देखोगे कि कितने विदिन सेकंड्स ही आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। ठीक है? गैबी मदद आएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इंशाअल्लाह। कोई आपके पैसे बहुत ज़्यादा जगहों पर फँसे हुए हैं, आपने बहुत कोशिशें कर ली हैं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो पेमेंट आपकी आ नहीं रही, या बहुत ज़्यादा और मसले मसाइल का शिकार है आप और पैसों की बहुत ज़्यादा बंदिश है, रिस्क में बरकत ख़त्म हो रही है, तो ये वज़ीफ़ा आपके लिए है। ठीक है? कभी आप इधर से पैसा पकड़ोगे, कभी उधर से, आप खुद हैरान रह जाओगे आखिर मैंने ऐसा कौन-सा अमल कर लिया है, और लोग आपसे पूछने पर इंशाअल्लाह मजबूर हो जाएँगे कि आपने कौन-सा अमल किया है कि आपकी ज़िंदगी इतनी बदली-बदली और चमकदार हो गई है। ठीक है? और रिस्क सिर्फ मैं हमेशा ये बात करती हूँ, दौलत ही नहीं होती, हमारा सेहतमंद होना भी बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है? रिस्क का तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है। अल्लाह का वादा है जो चीज़ तुम तक आनी है वो आनी है। तो हो सकता है किस्मत में ही ऐसा लिखा हो कि तुम ये वज़ीफ़ा करो, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत को पढ़ो, तो तुम्हारे किस्मत में जो अल्लाह है वो 4 चाँद लगा दे और अल्लाह पाक तुम पे रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि जब हम कोई भी अल्लाह का कलाम पढ़े है, हमारा ये काम होगा। और बिलफर्ज नहीं भी होता तो वो कहीं न कहीं हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं, हमारे अपने ही गुनाह होते हैं जो हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने दे रहे होते और हमारे वज़ाइफ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुन नहीं आ रहा होता। या तो हम वज़ीफ़ा सही तरीके से नहीं कर रहे होते या फिर हम कहीं न कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। ठीक है? अमल बहुत ही छोटा-सा है, कोई बड़ा अमल नहीं है, बहुत छोटा-सा अमल आपके लिए लेकर के आई हूँ। 3 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी है, किस तरह से पढ़नी है, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाली हूँ। उससे पहले मैं ये कहूँगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ाइफ कभी-कभी की कबूलियत में देरी हो जाती है, तो आपने जो है आपने वज़ाइफ के पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन ज़रूर फरमाएँगे, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए, उसके लिए आपको तवक्कल पहली सीढ़ी है। इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें कि ये ऐ मेरे अल्लाह जो मेरे गुनाह मुझसे हो गए, दुआओं की कबूलियत नहीं हो पा रही, वो जो गुनाह मेरे से हो गए हैं, तो ऐ मेरे मालिक तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इस्तग़फ़ार कसरत से करो, ज़ुबान पर रखो, फिर देखना दुआओं की कबूलियत भी कैसे होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे वज़ाइफ करने पर भी कैसे कुन फरमाते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बहुत ज़्यादा परेशान बहन-भाई ही होंगे, जो रिस्क की बंदिश से परेशान हैं, जिनके घर में रिस्क आ भी रहा है, लेकिन पता नहीं चलता कि किस तरह से जो मालो-दौलत है वो ख़त्म हो जाता है और काम भी काफ़ी सही है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जैसे गुज़ारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है। तो ये वीडियो मेरे भाई-बहनों आपके लिए है, ये वज़ीफ़ा आपके लिए, आपको ये वज़ीफ़ा करना है, आपको ये अमल करना है, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जी आपने दौलत के बहुत ज़्यादा वज़ाइफ शेयर किए हुए हैं और अगर एक ही इतना पावरफुल है तो आप और क्यों शेयर कर रही हैं, मतलब क्या? तो ऐसे तो पेन किलर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट होती हैं, फिर तो पेन किलर भी पूरी दुनिया में एक ही हो। समझ आ रही है मेरी बात की? दौलत के वज़ाइफ शेयर करने का मकसद ये है कि आपके कोई भी आप पक्के यकीन से कर लो, इसमें से कोई भी आपके लिए इतना आसान साबित हो जाए, आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन फरमा दे मेरे बताए तरीके से, आप इनमें से एक वज़ीफ़ा भी कर लो तो आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी, बदल जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हीला में वसीला मतलब अपनी हिल-जुल भी करनी है, ये नहीं है कि वज़ीफ़े करी जाओ बैठे, फिर अल्लाह की गैबी मदद तो आएगी। और कीजिएगा, मैं वज़ीफ़ा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, आपने 3 मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने पढ़ लेना है। पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया 3 मरतबा, उसके बाद आपने सूरह फातिहा की एक तस्बीह करनी है।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली ये जो सूरह है आपने ये सारी पढ़ लेनी है। सूरह फातिहा पढ़नी कितनी बार? एक तस्बीह उसकी करनी है और आपने ये अमल फजर के बाद करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, एक तस्बीह सूरह फातिहा की कर लेनी है जो मैंने आपको सूरह बता दी है। उसके बाद आपने 11 मरतबा या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू, या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू, या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू, या इस तरह से पढ़ेगी, या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू, या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू, या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू 11 मरतबा इस तरह ही आपने इसको पढ़ लेना है। ये भी हो गया। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू पढ़ते ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरिश्ते भेजेंगे ज़मीन पर कि जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो 11 मरतबा ये हो गया। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर भी आपने 3 मरतबा पढ़नी है, ठीक है, 3 मरतबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फिर 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ दोबारा से पढ़ लेना। आई होप समझ आ गई होगी। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, एक तस्बीह सूरह फातिहा की, उसके बाद 11 मरतबा या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू, उसके बाद आपने फिर से 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ दोबारा से पढ़ लेना। फिर आपने दुआ मांगनी है। इस अमल को कर लेना है फजर के बाद। फजर के बाद से पढ़ते ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्शे मुबारक से जो है आपके लिए फरिश्ते मुकर्रर फरमाएंगे, ज़मीन पर भेजेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करेंगे, या आपके लिए सबब पैदा करेंगे और आपके लिए रिस्क के दरवाजे से खोल दिए जाएंगे कि खुद आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रास्ते बना देगा इंशाल्लाह। तो आपने अमल लाजमी करना है। थोड़ा सा भी मेरी कोई भी बात मोटिवेशनल लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदके जारिया समझकर। आपकी एक लाइक और शेयर से पता नहीं किसका काम बन जाए, जिसे मुझे सवाब तो मिलेगा, आपको भी मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।